नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी जनरल साइंस की क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज हमारा ये 19वां लेक्चर रहेगा। अब तक आपको 18 लेक्चर के दौरान 540 क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे की या फिर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी और रेलवे के अंदर जो है 25 से 30 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर जो है साइंस के पूछे जाते हैं। एक सेक्शन स्पेशली साइंस का होता है। और अगर दूसरे एग्ज़ाम्स की बात करें स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, तो उनके अंदर भी साइंस जो है वो आपकी सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हमने साइंस की जो है सीरीज़ स्टार्ट की है 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह कौन सा होता है? तो वह होता है दोस्तों 5500 एंगस्ट्रॉम। कितना? 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का। अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण होता है। अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण है क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय। जब सूर्यास्त होता है और सूर्य उदय के समय जो है सूर्य के लाल रंग होने का क्या कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसकी वजह से सूर्य का रंग सुबह और शाम को लाल होता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? डोपलर प्रभाव पर, डोपलर इफेक्ट पर। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का रंग जो है वो किस पर निर्धारित होता है? इसकी तरंग लंबाई पर निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर उजला, नीचे काला। धूप से बचने के लिए छाते के अंदर रंग संयोजन जो है वो कौन सा सबसे उचित होगा? ऊपर उजला, नीचे काला रंग जो है वो उचित होगा। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही हरे प्रकाश के लिए होती है। मानव आंख जो होती है वो सर्वाधिक सुग्राही हरे प्रकाश के लिए होती है। निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला और हरा रंग के लिए आंख की जो सुग्राहकता है वो सबसे अधिक होती है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा होता है? नतोदर दर्पण जो होता है वो खोज बत्ती के अंदर दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? काल्पनिक होता है और बड़ा होता है जो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है इसके प्रकीर्णन के कारण। किस कारण है? प्रकीर्णन के कारण। और सूर्योदय के समय भी सूर्य जो होता है वो लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण ये सब कुछ होता है। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में से किसका उपयोग नहीं करते? इंफ्रारेड ग्राही, प्रवर्धित प्रकाश का, वस्तुओं का ऊष्मा विकिरण का, या फिर वस्तुओं से एक्स विकिरण का। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा वस्तुओं से एक्स विकिरण का। दृश्य प्रकाश का दृश्यमान प्रसार होता है कितना होता है? 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो एक्सरे के अंदर सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितने सेकंड के अंदर? 5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में, या फिर 50 सेकंड में, या फिर 500 सेकंड में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने सेकंड में? 500 सेकंड में। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है कितना? 8 मिनट का। 8 मिनट का, लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर
उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण क्या होता है? स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। कौन सा प्रभाव? स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय स्थिति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? इंद्रधनुषीय प्रकाश, ताप, अल्ट्रावायलेट प्रकाश या फिर इंफ्रारेड प्रकाश। तो ये सब कुछ जो होता है वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है दोस्तों। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो होगी, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो अपरिवर्तित रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। वेग, तीव्रता और जो तरंग दैर्ध्य होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत है। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण कैसा होगा? कितना होगा? 60 डिग्री होगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका टेम्परेचर दिखाता है, इसका तापमान दर्शाता है। रेटिना अपवृद्धि है। रेटिना अपवृद्धि है किसकी है? अगर मस्तिष्क पश्च की। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा होता है? तो मनुष्य की आंख में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? वस्तु से छोटा परंतु उल्टा होता है। आंख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं? तो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो है अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कैसी होती है? अनंत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, और इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट और जो थर्ड है ना वो सही होता है, वो सही है, क्योंकि आकाश के नीले दिखने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो 0.75 प्रतिबिंब की न्यूनतम लंबाई की आवश्यकता होगी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए दोस्तों इसकी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की जितनी ऊंचाई होगी उससे आधी होनी चाहिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। मान लीजिए व्यक्ति की ऊंचाई है 2 मीटर, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 1 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वो आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।